अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक तस्वीर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक तस्वीर स्मृति ईरानी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन से पहले वायरल हो रही है। और यह तस्वीर कई बार जब एमआईएम इलेक्शन लड़ती है ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया में वायरल करवा के एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने की कोशिश की जाती है। तो इस तस्वीर को शेयर करके लोग ये लिख रहे हैं, जुम्मन मुसलमान और अंधभक्त टाइप के लोग जो कांग्रेसी गुलाम हैं, वह कहते हैं कि स्मृति ईरानी का बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ इंटरनली समझौता हुआ जिसके तहत एमआईएम बीजेपी को जीतने में मदद करती है। अब आइए इस तस्वीर की हकीकत इस वीडियो के माध्यम से जानकर इस तस्वीर का काला चट्टा सब मैं आपके सामने निकाल कर रख दूंगा। इस वीडियो के बाद कभी भी कोई भी बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम नहीं कहेगा या कोई भी अनाप शनाप तस्वीरों को शेयर तक नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुरान की एक आयत का भी जिक्र करने वाला हूँ। अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में। इस तस्वीर में हमें दिख रहा है कि स्मृति ईरानी और बैरिस्टर ओवैसी साहब साथ साथ चल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो यह तस्वीर कब की है? यह तस्वीर है 22 अगस्त 2016 की। बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करूँगा, सुनिए। 2016 में स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, जिनके अंतर्गत पूरा मामला आता है। उस वक्त पावरलूम इंडस्ट्री ख़तरे में थी। पावरलूम इंडस्ट्री कपड़ा बनाने वाली मशीन जिसमें 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ करीबन मैक्सिमम अंसारी बिरादरी के लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े थे। पावरलूम इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिसको देखते हुए स्मृति ईरानी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में बड़े बड़े लीडरों को बुलाया गया। और बैरिस्टर ओवैसी साहब सांसद रत्न अवार्ड लिए हुए हैं, तो उनको भी इस बैठक में न्योता दिया गया। 10 अगस्त 2016 को बैरिस्टर ओवैसी साहब का एक न्योता आता है स्मृति ईरानी की तरफ से, और वो न्योता बैरिस्टर ओवैसी साहब अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लोगों को दिखाते हैं। ये वो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, डेट 10 अगस्त 2016 मेंशन है और साफ साफ लिखा है कि मिट ऑनरेबल मिनिस्टर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी गिव रिप्रेजेंटेशंस क्राइसिस इन पावरलूम सेक्टर इन महाराष्ट्र एंड कंट्री। 10 अगस्त 2016 के इस न्योता के बाद बैठक होती है 22 अगस्त 2016 को, और ये वो तस्वीर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है पावरलूम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स मीटिंग। एक तरफ स्मृति ईरानी है तो दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, और इस मीटिंग की कुछ और भी तस्वीर है, आप देख लीजिए इत्मीनान से। उसके बाद ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते समय ओवैसी साहब जो अपना मुद्दा उठा रहे थे कि बिजली, करंट और जितनी सारी सुविधाएं पावरलूम इंडस्ट्री को दी जानी चाहिए उतनी देनी चाहिए, वो अपना मुद्दा उठा रहे थे। जो वो शुरू से यही काम तो करते हैं, मुद्दा उठाते हैं। अब बाहर निकलते हुए किसी ने तस्वीर खींच ली और उसको वायरल किया कि ये बीजेपी के साथ साठगांठ है। चलो, अब कोई इस बात का सवाल उठा सकता है कि वायरल हुई ये तस्वीर और पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर बैठक, ये दोनों तस्वीर अलग अलग जगह की है या अलग अलग वक्त की है? तो मैं इस डॉट को भी अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी पावरलूम इंडस्ट्री के मैटर में जो बैठक हुई वो येलो कलर की साड़ी पहन करके है। वायरल तस्वीर में भी स्मृति ईरानी येलो साड़ी में है। बैरिस्टर ओवैसी साहब उस बैठक में धारदार कुछ शेरवानी है जिसका कलर, और वायरल तस्वीर का शेरवानी का कलर और डिज़ाइन पूरा का पूरा सेम है। तो इस बात को सिद्ध करता है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब का बीजेपी से कोई साठगांठ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और कोई एजेंट वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि बीजेपी चूँकि सरकार में है, उसकी सरकार है, और अपने परेशानी को दूर करने के लिए सरकार के एक मिनिस्टर के बैठक में ओवैसी साहब गए थे, क्योंकि उसमें अंसारी ब्रदर का बहुत बड़ा योगदान था और उनका रिजिक उनसे जुड़ा हुआ था। तो ओवैसी साहब को तो उसमें जाना ही था। खैर, तो ओवैसी साहब को बदनाम करने वाले जुम्मन मुसलमान और कांग्रेस के ग़ुलाम और अंधभक्त के मुंह पर यह वीडियो एक तमाचा है, क्योंकि बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो लोग इस तस्वीर को वायरल करके इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो मैंने तो सिद्ध कर दिया कि यह तस्वीर एक बैठक की है जो पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन है। कांग्रेस। उत्तराखंड के 9 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।
कोई इनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहता। आसाम में 9 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, वही कांग्रेस एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है। ओके, मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेसी एमएलए मिलकर सरकार बना देते हैं बीजेपी की, फिर भी कांग्रेस एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है। 1990 में लालू प्रसाद यादव बीजेपी के सहयोग से पहली बार बिहार का चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर भी ये लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। गोवा में 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं, फिर भी ये लोग ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। महाराष्ट्र में 6 कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन करके सरकार गिरा लेते हैं, अपनी सरकार बचा लेते हैं, फिर भी ये लोग एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर मुसलमानों को मूर्ख बनाते हैं। गुजरात में 5 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी को वहाँ मजबूत कर देते हैं, फिर भी कांग्रेसी विधायक एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती हैं। कर्नाटका में 16 कांग्रेसी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं, बीजेपी की सरकार बनाते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलकर। झारखंड में 6 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर भी कांग्रेस पता नहीं कैसे मुंह खोलकर बीजेपी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह देती है। खैर देखिए, अब हमें इस मुद्दे को समझना पड़ेगा कि हम किस ओर खड़े हैं। क्या हम ऐसी पार्टियों का विश्वास करेंगे जिनका उठना बैठना बीजेपी के साथ है, या ऐसे शख्स का साथ देंगे जो वाकई में शुरू से लेकर आखिर तक हमारी कौम और संविधान के साथ था, है और रहेगा। खबर अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुकुल रॉय बीजेपी का एक एमपी तृणमूल के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, और आज जब तृणमूल की सरकार बनती है, वही बीजेपी का सांसद जिसको तृणमूल बीजेपी को हराने की बात करती है, आज वो तृणमूल के साथ हाथ मिला लेता है, और वही तृणमूल एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है। तो बीजेपी का सांसद तृणमूल में आ जाए, तृणमूल का एमएलए बीजेपी में चल जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब एक मुसलमान इलेक्शन लड़ने आ जाए तो उसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अगर मुकुल रॉय बीजेपी में टीएमसी में जाता, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। आज बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लेता है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। पर अगर यही काम कोई मुसलमान करता तो उसे गद्दार कह दिया जाता, देशद्रोही कह दिया जाता। और आज ओवैसी साहब जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ओवैसी बीजेपी की बेटी में, इस बात का जवाब कौन देगा? एक मुसलमान की इज्जत को धज्जी उड़ाने वाली पार्टी का हम समर्थन करते हैं, हमें तो शर्म ही नहीं है हमारे अंदर। राकेश टिकैत ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहता है, चाचा जान। और वो राकेश टिकैत जो खुद बीजेपी के साथ प्रचार करता है, किसानों का वोट दिलवाता है। ये बहुत पुरानी तस्वीर है जहाँ पर वो राजनाथ सिंह के साथ खड़ा है। आज वो राजनाथ सिंह बीजेपी के रक्षा मंत्री है। आज वो राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, कांग्रेस की और एसपी को वोट दिलाने के लिए, और वो इसी सबको बीजेपी की बी टीम कह रहा है। इस पर कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से एक बहुत बड़ा लीडर मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। फिर भी कांग्रेस बेशर्म होकर एमआईएम को ही बीजेपी के बी टीम कहकर भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। तो देखिए, मैंने आपके सामने डिटेल रख दिया। एमआईएम का बीजेपी से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनेगी और मुसलमानों को तकलीफ होगी तो एमआईएम बैठक में जाएगी और मुसलमानों को मुद्दा रखेगी। वो मुसलमानों को मुद्दा रखने से पीछे नहीं हटेगी। अब ऐसी तस्वीरों को अगर शेयर करके लोग कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है, तो उनसे बड़ा मूर्ख मेरे नज़र में कोई नहीं है। वेल, और कांग्रेस के सैकड़ों विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस वोट कटवा भी है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम भी है, और ये टीएमसी भी जो कहती है एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, वो खुद बीजेपी के एमपी एमएलए ले लेती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह अल-हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 6 में फरमाता है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब कोई फासिक तुम्हें ख़बर दे उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। यह कुरान की आयत सूरह अल-हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 6 मैंने आपके सामने रखी है, जहाँ पर साफ साफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर दे रहे हैं मुसलमानों को कि ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, कि जब भी कोई फासिक, कोई गुनाहगार तुम्हें कोई ख़बर दे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम बीजेपी की टीम है, और कोई सबूत ना दे और तुम उस पर कोई सबूत इकट्ठा ना करो, कुछ रिसर्च ना करो, तो उस पर बिल्कुल भी बिलीफ मत करो जब तक कि तुम्हारे पास सबूत ना आ जाए।
और अगर तुम बिलीव करोगे तो दुनिया में तुम्हारे लिए ख़राबी है, आखिरत में भी तुम्हारे लिए ख़राबी है। तो अगर वैसी साहब को आपको वोट नहीं देना मत दो, पर क्यों एक मोमिन को बदनाम करने में तुले हुए हो? क्यों एक ऐसे मोमिन का नाम ख़राब करने में लगे हो जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, रमज़ान का रोज़ा रखता है, सिर्फ एक अल्लाह की बात करता है और अल्लाह के सामने ही सर झुकाता है। वो बीजेपी कांग्रेस टीम के सामने सर नहीं झुकाता और ना ही कभी झुकाएगा। और ऐसे शख्स को आप लोग अपना मसीहा मानते हैं जो पूजा पाठ में लगा है, जो हमारे धर्म को नहीं मानता, हमारे लोगों को नहीं मानता। खैर, तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से पहले इस वीडियो को आपको इतना वायरल कराना पड़ेगा ताकि ये तस्वीर को जितने लाख मुसलमानों ने देखा है उतने ही लाख मुसलमानों को इस वीडियो को देख लेने चाहिए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपने इस तस्वीर को क्या वाकई में शेयर किया था बीजेपी की बी टीम बोलकर? क्या आज आप अपनी गलती से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, एमआईएम को वोट देने को तैयार हैं? अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस। कीप वॉचिंग द पॉलिटिकल।